जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो जनसंख्या पे आधारित प्रश्न है। तो चलिए हम लोग जनसंख्या पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या को की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे है क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज को। अभी अभी उसका जनसंख्या क्या है, 88,274 है। इसका मतलब हुआ कि ये घटना घटा, यानी महामारी आया और 8% जो लोग चले गए। ये घटना घटने के बाद अब जो है जनसंख्या 88,274 है। तो इस घटना के पूर्व जो है वो पूछ रहा है कि जनसंख्या कस्बे की क्या थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो 5% का मतलब है, आप लोग समझ रहे होंगे, 5% का मतलब हो गया क्या, 1/20, अर्थात 1/20, 1/20। और जनसंख्या क्या है, कम रहा है, मतलब मृत्यु हो जाती है महामारी के कारण। तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग 20 में से 1 घटा देंगे। ये सारी बातें आप लोग पीछे के क्लास में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ हिसाब को कैसे अप्रोच किया जाएगा उस पर हम लोग फोकस देते हैं। तो हमारा क्या था, पहले जनसंख्या था 20, अब क्या हो गया, 1 घट गया तो 19 बच गया। ठीक है, थोड़ा सा और इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग ताकि जगह, 20 से हमारा क्या हो गया, 19। अब जो है फिर क्या कहता है, 8% जनसंख्या, बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। तो कस्बे को छोड़कर चले जाने का मतलब 8% का मतलब हो जाता है आपका क्या, 2/25। तो 25 में से 23, 25 में से 2 निकल जाएगा यानी 23। तो पहले जनसंख्या था 25, अब जो है हमारे पास क्या रह गया, 23। अब ये 2 साल का जनसंख्या है, 2 साल का स्थिति ये है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पहले की जनसंख्या हो गया, पहले या पूर्व। और ये अब जो है घटना घटने के बाद यानी वर्तमान जनसंख्या, ये हमारे पास ये रह गया। वर्तमान मीन्स अभी। तो अब चलिए इसमें क्या करना है, ये दोनों डाटा को जो भी है यहाँ पे दोनों आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 20 गुने 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 19 गुने 23। ठीक है, अब जो 19 गुने 23 ये हो गया। अब चलिए क्या दिया हो, अभी 88,274, अभी जनसंख्या क्या है हमारे पास, 88,200। तो वर्तमान जनसंख्या यानी अभी एट प्रेजेंट, तो हम लिखेंगे इसके सामने 88,274। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये डाटा को आप सिर्फ जो है यहाँ पे, अगर एक चीज़ और सुविधा के लिए मान लें, पूर्व की जनसंख्या हम मान लेते हैं x था, नहीं पता मुझे। अब यहाँ से इस डाटा को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मान अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 88,274 गुने 20 गुने 25 और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, 19 गुने 23। अब ये जो है 19 से कट जाएगा तो काट दीजिए इसको। चलिए हम लोग काट देते हैं। 19 चौक 76 है ना, 19 तिया 57, 19 चौक 76 है ना, 19 चौक 76 और 76 4 80 12 रह गया, 112, एक 19 चौक 76, 76 4 80 और 80 और 8 88, 8 4 12, 122 हो गया, 19 छक 14 से फिर बच गया आपका 8 और 122 में से 114, 8 बच गया और फिर 77 हो गया। तो फिर जो है 19 चौक 76 और 76 और फिर जो है 177 यानी कि 19 छक 14 से, ये 19 से कट गया। अब जो है 23 से ये कट जाएगा, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46, ये हमारा 202
2 हो गया। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये आंसर निकल के चला आएगा। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 202 गुने 25 दूना 50 यानी 500। इसको गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 अर्थात 2 जीरो, यानी हमारे पास जनसंख्या पूर्व की जो निकल गया जनसंख्या, ये हमारा यही निकल गया आंसर, यानी 1,01,000 पहले उसका जनसंख्या था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सक्सेसिव लगा करके इसको बनाते हैं। ये रिमेनिंग फॉर्म पे भी बन सकता है क्या यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। कस्बे की 5% जनसंख्या महामारी मृत्यु हो गई, उसके बाद 8% बची जनसंख्या का 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। तो ये रिमेनिंग फॉर्म पे भी आप लगा सकते हैं। तो रिमेनिंग फॉर्म क्या है, आप इस तरह से, जैसे x का मान लीजिए पहले जनसंख्या x था, तो x का 5% चला गया, तो आप यहाँ पे 95% लिख सकते हैं, 95/100 गुने क्या, फिर 8% चला गया तो 92/100 बराबर हमारे पास जनसंख्या क्या बच रहा है, 88,274। ये भी आप जो है कैलकुलेशन कीजिएगा इसका, तो ये भी वही निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके जगह पे आप फ्रैक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास 1/20, 20 में से 1 चला जाएगा यानी 19/20, और ये 8 यानी कि 8 का फ्रैक्शन होगा 2/25, 2/25 का मतलब हो गया 23/25, यानी 2 चला जाएगा, चूँकि निकल रहा है सब, तो 23 से, तो इस तरह से घट रहा है। तो यहाँ इसके जगह पे आप फ्रैक्शन का उपयोग करके भी रिजल्ट ला सकते हैं। मेन हम लोग जो है पॉपुलेशन में सक्सेसिव का ही उपयोग करते हैं अधिकतर, तो इसलिए हम जो है सक्सेसिव से चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ नहीं है, ये परसेंटेज वृद्धि खोज रहा है। तो आपको पता होगा कि 22,500 में से 18,000 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18×4 = 22, यानी 4,500 आ जाएगा मेरे पास। 4,500 तो बढ़ा कितना में, ये 18,000 में बढ़ गया, और गुने 100, चूंकि परसेंटेज में डाटा खोज रहा है, प्रतिशत में तो 3 जीरो, यहाँ से 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ से साफ कर दीजिए। अब ये काट दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी 50 हो गया, और 2 से कट जाएगा ये 2, 25 50, यानी 25%। ये ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया, अर्थात 25% जो है जनसंख्या में वृद्धि हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले क्या जनसंख्या था हमारे पास, और अभी जो है जनसंख्या, ये कमी वृद्धि के कारण क्या है, ये दोनों डाटा का जो है अनुपात खोज रहा है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो है क्या, 10% और 20% की वृद्धि। तो 10% का जो फ्रैक्शन आप लोग को पता होगा 1/10, तो 10 से हमारे पास जनसंख्या क्या हो गया, 11 हो गया, यानी वृद्धि हो गया। 20 का फ्रैक्शन आपको पता होगा, 20 का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 से हमारे पास जनसंख्या क्या हो गया, 6 हो गया। और लास्ट में क्या है, 25% की कमी हुई, तो 25% का फ्रैक्शन हम लोग को पता है कि 1/4 होता है, तो 4 से 1 कम जाएगा, यानी कि 3 हो गया। तो 4 से हमारे पास तीसरे वर्ष में जनसंख्या ये 3 हो गया। और ये क्या है, ये पहले की जनसंख्या है, पूर्व जनसंख्या है, और ये अभी की जनसंख्या है, यानी अभी मीन्स वर्तमान, ये वर्तमान की जनसंख्या है। अब चलिए देखिए, डाटा इधर से उधर कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं रिवर्स में। तो ये देखिए कट रहा है, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब जो है गुना कर दिए तो 10 × 50 दूनी 100, पहले की जनसंख्या 100 हो गया अनुपात में, और 11 तिया 33 तिया 99, ये हमारा 99 हो गया। अभी की जनसंख्या 99। अब ये खोज क्या रहा है, तो खोज रहा है क्या, तीसरे वर्ष में जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या ये 99 हो गया, और पहले की जनसंख्या 100 था, तो इसी दोनों का अनुपात, रियली में ये अनुपात ही निकलता है, 100/99, यानी 100:99। ये जो है पूर्व की जनसंख्या और वर्तमान की जनसंख्या में रेशियो निकला, पहले 100 था तो अभी 99 यूनिट हो गया। चलिए, तो ये पहले खोज रहा है क्या, वर्तमान, तो वर्तमान की जनसंख्या तो 99 और
पूर्व का अनुपात, तो पूर्व का अनुपात यानी पूर्व का 100, तो ये 99/100, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 99/100 आपका बी नंबर ऑप्शन जाता है। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो 2 वर्ष के बाद जो है हमारा जनसंख्या क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। और जबकि जो है हमारा वर्तमान जनसंख्या 12 लाख दिया हुआ है और वृद्धि दर क्या है 4% है, 4% रेट से ये बढ़ रहा है। तो आपको पता होगा 4% का फ्रैक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 1% चूंकि बढ़ रहा है तो 4% बढ़ रहा है, तो 4% का फ्रैक्शन 1/25, तो 25 और 1 26 हो जाएगा। तो 25 से जनसंख्या क्या हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा, ठीक है। और जो है ये पहले वर्ष होगा तो दूसरे वर्ष भी वही चीज़ होगा 25 से 26। अब हम लोग ये जानते हैं दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 25 गुने 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 गुने 26। ध्यान दीजिएगा ये जो है हमारा वर्तमान जनसंख्या है और ये 2 वर्ष के बाद ये बाद की जनसंख्या निकलेगा, है ना। वर्तमान ये हो गया, बाद की जनसंख्या ये है। तो पूछ रहा है क्या वर्तमान में हमारे पास जनसंख्या 12 लाख दिया हुआ है, ये वर्तमान में हमारे पास जनसंख्या क्या है 12 लाख। तो वर्तमान के पास लिखेंगे 12 लाख का डाटा, 12 लाख, ठीक है। ये 12 लाख हो गया, बाद में हमको पता नहीं है तो x हो जाएगा। ये दोनों को आप क्रॉस कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 लाख गुने 25 गुने 26 गुने 26, 26 गुने 26 बटे अब 25 गुने 25। अब इसको आप काट दीजिए, काटने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, अब 25 अठे 200 यानी 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 5 से ही काट दिए, 5 पचे 25, 5 45, 3 48 और 5 45, 3 5 30, 2 जीरो। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 45, 5 दूनी 10 यानी 1920। अब 26 से क्या होता है 26 से 676 यानी 1920 गुने 676, ठीक है। 1920 गुने 676 आप करेंगे, 19,676 अगर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा 1,29,900 12,97,920 आएगा, 12,97,920 जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप जो है देखिए पॉपुलेशन का हिसाब है, ये जनसंख्या पे आधारित हिसाब है, आपको गुना भाग थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई उपाय नहीं है। भले इसको संक्षिप्त में ले जा सकते हैं हम लोग, सेक्सी से संक्षिप्त में ले गए, लेकिन इतना जो है आपको गुना भाग करना ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन जनसंख्या आधारित क्वेश्चन में इतना आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, ठीक है। यदि शहर की वर्तमान आबादी तो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो हमारे पास 5% का फ्रैक्शन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। तो 20 से जनसंख्या क्या हो रहा है 21 हो रहा है, तो 20 से 21 हो रहा है। ये क्या है अभी वर्तमान जनसंख्या हमारे पास निकल के ये आ गया, और ये पहले था, पहले जनसंख्या क्या था 20 था और अब जो है 21 हो गया, और जो है 21 के बराबर आपके पास दिया हुआ है क्या वर्तमान जनसंख्या 1,85,220। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, तो वर्तमान के सामने हम लोग लिखेंगे 1,85,220, ठीक है। तो हमारे पास क्या डाटा निकल के आएगा, तो यहाँ पे जो है क्रॉस कर दीजिए, पहले की जनसंख्या हमको पता नहीं क्या है, तो यहाँ पे निकल के आएगा क्या x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1,85,220
85,220 और गुने 20/21। अब इसको काट कूट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए काटते हैं इसको। 7 दूना 14, 4 18, 7 6 42, 3 45, 7 चौके 28, 4 32, 7 से कट जाएगा 7 या 21। 7 दूना 14, 4 18, 7 6 42, 3 45, 7 चौके 28, 4 32, 7 6 42, 0। अब फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24, 2 3 8 24, 2 3 दूनी 6, 0। 3 8 24, 2 बचा 24 हो गया, तो 3 8 24, 6 3 दूनी 6। अब 8820 गुने 20 कर दीजिए तो ये आपका जो भी रिजल्ट आ जाएगा 200, 2 दूनी 4 के 4, 2 8 16 के 6, 2 8 16 1 17, यानी कि आगे क्या गया आपके पास 1,76,400, यानी ऑप्शन नंबर सी यही जो है क्या था, जो है 1 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 1,76,400 था। तो इस तरह से सक्सेसिव लगा के आपको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, वृद्धि जनसंख्या 8,660 हो जाएगी। ठीक है, शहर में होती है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन उलट पुलट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का भाव क्या है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 पहले थी और पुरुष की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि हो करके 8,680 हो जाती है। ठीक है, तो जो है महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो महिलाओं की संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे पुरुष और महिला की संख्या अलग अलग है। इसको हम जो हल करेंगे रूल ऑफ एलिगेशन पे आसानी से इसको हल किया जा सकता है। तो 8,000 पहले जनसंख्या थी और 8,680 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ इसमें, तो हम लोग सबसे पहले वृद्धि प्रतिशत निकाल देंगे। तो वृद्धि हमारे पास 6,680 गुने 100 अब बटे कितना में वृद्धि हुआ, तो हमारे पास पूर्व की जनसंख्या 8,000 था। ठीक है, तो ये 3 0 नीचे से खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या 8 8 64 4 68, यानी ये हमारा जो पूर्णांक में निकल जाएगा, या पॉइंट में 8 8 64 8 5 40, 8.5% टोटल जनसंख्या में वृद्धि हुआ है ना। मतलब पुरुष और महिला मिला करके 8.5% जो है वृद्धि टोटल में हुआ। तो रूल ऑफ एलिगेशन में क्या है, अब चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जो भी है पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे, मतलब पुरुष की जनसंख्या का परसेंट, और इधर क्या है महिला का परसेंटेज। ठीक है, तो पुरुष मतलब मैन हो गया और महिला मतलब वोमेन। तो पुरुष का कितना है, तो 8% है, तो पुरुष के सामने 8% लिख दीजिए, और महिला के सामने क्या है 12%। ठीक है, और दोनों मिला करके जो हो रहा है 8.5%, यहाँ से जो हम लोग डाटा निकाले 8.5% है। तो रूल ऑफ एलिगेशन में आपको पता होगा, जानते होंगे कि बड़ी डाटा को छोटे डाटा में, बड़ी डाटा में छोटे को घटाया जाता है। तो यहाँ क्या है 12% है, तो 12 में 8.5 घटा दीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, तो 12 में से 8.5 घटा दीजिएगा तो आपके पास क्या निकल के आएगा 3.5 निकल के आएगा, 3.5। ठीक है, उसके बाद 8.5 में से 8 घटा दीजिएगा तो आपके पास निकल के जो आएगा 0.5 निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे क्या निकला, पुरुष और महिला का अनुपात निकला। तो पुरुष क्या है 3.5 है, तो महिला क्या है 0.5 है, यानी कि दोनों मिला करके, यानी 4, अगर 3.5 और 0.5 अगर जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 4। तो 4 टोटल पुरुष महिला में 3.5 पुरुष है और आधा महिला है, कहने का मतलब ये हुआ। तो इस तरह से हमारे पास क्या है हो गया, यानी दोनों का रेशियो का योग अगर करें प्लस 0.5 तो ये हो गया 4। तो 4 पुरुष महिला के बराबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डाटा आपके पास दिया हुआ है ये 8,000। ठीक है, प्रारंभ में क्या था 8,000, तो 8,000 के बाद 8,680 हुआ, तो हमारे पास रेशियो का डाटा जो निकल के आया 3.5 प्लस 0.5, ये दोनों पुरुष महिला का निकल के आया। रेशियो में इतना है तो बराबर, वास्तविक में डाटा 8,000 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग 8,000 लगा देंगे।
अब ये क्या हो गया, तो ये हमारे पास निकल के आया 3.5 यानी कि 4 बराबर 8,000। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8,000, यानी 1 यूनिट बराबर 2,000। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है महिला की संख्या क्या है। तो महिला की संख्या, तो महिलाओं की संख्या यहां से देख सकते हैं, महिलाओं की संख्या क्या है हमारे पास, 0.5 है, यानी आधा। तो 1 का आधा यानी 0.5 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1,000। तो इस तरह महिला की संख्या हमारे पास क्या था, 1,000। यही आपका उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से रूल ऑफ एलिगेशन से जब महिला और पुरुष की दोनों की बात करें, वृद्धि या कमी, तो महिला और पुरुष का जब निकालना हो तो पॉपुलेशन पे आधार पर रूल ऑफ एलिगेशन लगा करके आसानी से निकाला जा सकता है। एक गांव में 200 व्यक्ति में से 111 साक्षर है, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। तो साक्षर मतलब होता है शिक्षित। देखिए क्वेश्चन कुछ से कुछ जो है अपने शब्द का प्रयोग करके जो है आपका सेटर जो है कुछ से कुछ बोल देगा, तो शब्द पर भी, हिंदी के शब्द पे भी आपको ध्यान देना है। तो साक्षर मतलब होता है शिक्षित। तो 200 में से 111 जो है साक्षर है, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, तो 200 में से क्या है 111 माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा जो निकलेगा, क्या निकलेगा, और शिक्षित लोगों का निकल जाएगा। तो 200 में 100 चला गया तो 100 बचा, 100 में 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 89। 89 लोग क्या है, 89 लोग जो है ये अशिक्षित हैं। इसको निरक्षर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब परसेंटेज खोज रहा है, तो 89 कितना में है, तो 200 में है, और प्रतिशत का मतलब 100 से गुना, 2 जीरो काट दीजिए। अब ये नहीं कटेगा पूरा पूरी, तो इसको परसेंटेज में ले आइए, 2 चौके 8 और बच गया क्या, फिर 9, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 44.5% जो है वो शिक्षित लोगों का प्रतिशत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर में प्रत्येक वर्ष वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक शहर में प्रत्येक वर्ष वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें वही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, डाटा को समझना क्या है। तो सपोज दैट मान लीजिए 2022 है, तो 22 के आरंभ में जो होगा, तो आरंभ का मतलब मान के चलिए जनवरी महीना, ठीक है, जनवरी। तो इसका मतलब हो क्या, 2021 के एंड में यही जनसंख्या रहा होगा दिसंबर में, ठीक है। तो वही चीज है, 2021 का एंड या 2022 का आरंभ, ठीक है। तो ये चीजें सिर्फ जो है आपको लैंग्वेज बदल के दे दिया है, चीजें वही है। 2021 के अंत में या 2022 के आरंभ में जनसंख्या 3% बढ़ जाती है। ऐसा भी कर सकते हैं कि 2021 के एंड में 3% बढ़ गया, या 2022 के शुरुआत में जो है 3% बढ़ गया, तो बातें वही हुआ, ठीक है। तो चलिए अब आप आते हैं क्वेश्चन पे। तो 3% वृद्धि हो रही है, तो जो है प्रारंभ में जनसंख्या क्या था, 100, यानी वर्तमान में मान के चलिए, वर्तमान में हमारा जनसंख्या क्या है, 100 है, और बाद में वो हमारा क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, तो इस तरह से 3% बढ़ेगा कितना, 3 वर्षों तक। तो 3 वर्षों तक ये बढ़ेगा, 100 से फिर 103 हो जाएगा, फिर 100 से 103 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है वर्तमान, यानी अभी जनसंख्या 100 था तो बाद में वो 300 हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या है वर्तमान है, और बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा 3 वर्षों के बाद। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 पर 4 5 6 जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास 103 गुने 103 गुने 103 हो जाएगा। इस तरह से डाटा आपके पास आएगा। तो ये हमारा वर्तमान है, वर्तमान जनसंख्या आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 30 लाख, ठीक है। अब 30 लाख दिया हुआ है, तो बाद की जनसंख्या हमें पता नहीं, हम एक्स मान लेते हैं। ये दोनों को आप हमेशा क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स का जो मान होगा वो नीचे चला जाएगा, और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो 30 लाख गुने 103 गुने 103 गुने 103 बटे ये हो जाएगा
1 पर 6 जीरो। देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन हम डिटेल आपको बता दे रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ से भी कैलकुलेशन को हटा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दिए कि इस साइड और उस साइड दोनों आपस में इधर से उधर कटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो है 30 लाख है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ से भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 4 6 जीरो है, तो 2 3 2 5 1 6 जीरो, यहाँ से 6 जीरो हम लोग काट देंगे आपस में। तो ये कट करके, चूंकि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये 3 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो एक लाइन में यहाँ पे 1 से 2 लाइन में आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ 6 जीरो और यहाँ भी 6 जीरो खत्म कर देते हैं। अब इसको गुना कीजिएगा, तो अब ऑप्शन को देखते हैं। तो चलिए देखिए, 3 तिया 9, इकाई अंक से इसको निकालते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक 7, 7 तिया 21, इकाई अंक 1 होगा। तो एक जो है 4 ऑप्शन में से कहीं नहीं है, एक सिर्फ जो है ये सी नंबर ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। चूंकि इकाई का अंक हम लोग देख लिए 3 तिया 9 होगा इसका इकाई अंक, फिर 9 को 3 से गुना कीजिए 27 होगा, इकाई अंक 7, 7 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 21, तो 1 हो गया लास्ट में इकाई अंक, तो इकाई अंक के अनुसार इसको गुना कर दिए, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।